ठीक है, आपको स्क्रीन मिल रही है? जस्ट शेयर द स्क्रीन। हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, सो टुडे आवर एजेंडा टू होस्ट आवर वेबसाइट बेस्ड ऑन कोड। प्लेटफॉर्म जानना हमारे लिए जरूरी है कि किस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं टू स्टैब्लिश आवर वेबसाइट ओवर एजूर पोर्टल। सो दिस इज आवर एजूर पैनल एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्रोमाइसेस पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। एंड ओवर ऑन प्रोमाइसेस हमने एक फोल्डर डाउनलोड कर रखा है। दिस इज द फोल्डर दैट कंटेन द वेबसाइट। और इसमें जो वेबसाइट है ना वो डॉट नेट और HTML से मिक्स डिजाइन की गई है। एन नंबर ओके। ऑफ डमी वेबसाइट्स आर अवेलेबल। आप भी कोई भी वेबसाइट गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। इट्स अ टाइप ऑफ डमी वेबसाइट। और यू कैन यूज द वेबसाइट टू होस्ट, यू कैन यूज द सेम वेबसाइट टू होस्ट on host through the Azure portal। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास वेबसाइट का लुक अगर हम बात करें तो इट लुक लाइक we just need to open index.html, open with any browser like I'm going to open with Chrome। So this is my हम्म। dummy website। ठीक है ना, यहाँ पे it's a normal dummy website which is not connected with database। इसका कोई database से communication नहीं है because अभी हमारे पास केवल ये एक तरीके से कंटेंट अवेलेबल है। वी नीड टू ऐड अ डेटाबेस और इसमें हम डेटाबेस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक HTML का कोड डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें आपके डेटाबेस का क्रेडेंशियल रहेगा। क्लियर? ठीक है। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तो हमने इसको लोकल पे लॉग इन किया है बट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू होस्ट इट टू वर्ल्ड वाइड। हमें इसको वर्ल्ड वाइड होस्ट करना है। मीन्स वी नीड टू हम्म। एक्सेस इट फ्रॉम एनी वेयर इन द लोकेशन। कहीं से भी हम इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को, इस पर्टिकुलर सेटअप को हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर। एवरीथिंग इज ओके। हमने डेवलपर से कोऑर्डिनेट किया, जो हमारा डिजाइनर है उस डिजाइनर ने हमें एक डमी वेबसाइट क्रिएट करके प्रोवाइड कर दिया। डमी वेबसाइट इन द सेंस लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट the .NET or PHP based the dummy website created by developer। and उसने हमें हम्म। हैंड ओवर किया our responsibility to host it world wide। हमें इस वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड होस्ट करना है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, so what you ओके। need to do, we have already discussed, we just need to open the compute part। Under the compute, we'll find multiple options, जिसमें से Azure application, this is app services, open हम्म। app services, the old demo app service, which is old, I'm going to click on create and we are able to find again 4 different options। जिसमें से last option हम already discuss कर चुके हैं, WordPress on app services, जो हमने last class में discuss किया था। Now it's time to set up our website बेस्ड ऑन द कोड, है ना। यहाँ पे हम अभी वेबसाइट जो होस्ट करने वाले हैं वो बेस्ड ऑन कोड सेटअप करने वाले तो कोड उसमें जेसन में रहेगा या डॉट नेट वगैरह हैं। कुछ नहीं रहेगा उसमें? नहीं, एनी कोड, एनी अच्छा, जेसन। एनी कोड। JSON which is not applicable to design a website। JSON is used for ARM template। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। JSON is used for the automation, not for the developer part। ठीक है, JSON लैंग्वेज ठीक का है। हम यूज करके कोई भी चीज डिजाइन या डेवलप नहीं करते हैं। इसके थ्रू हम ARM टेम्पलेट के अंदर एडिटिंग करते हैं या ARM टेम्पलेट को हम मॉडिफाई करने के लिए JSON कर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। So we just need to click here, web app, static web app plus database। Let's try to understand about the difference between three different option। Web app मतलब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि इसमें कौन सा डेटाबेस डिसाइड आपको कॉन्फ़िगर करना है। You हम्म। want to set up your web server only, only web server without the database, क्योंकि आप डेटाबेस इसमें सेपरेटली या आप अलग से अटैच करेंगे। इसमें हम्म। बेनिफिट ये होता है कि यू कैन डिसाइड द टाइप ऑफ डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल यूज करना है, माई सिक्वल यूज करना है, ओरेकल यूज करना है, और अनदर डेटाबेस सॉफ्टवेयर यू वांट टू यूज टू सेट अप योर वेबसाइट। इसमें आप फ्री हैं। Static website, you don't want to add any kind of database because the static website cannot help us to connect any kind of database services। वेब एप्लीकेशन प्लस डेटाबेस ये अपनी तरफ से डेटाबेस डिसाइड करके देगा। वी डोंट हैव ऑप्शन टू मॉडिफाई इट। ओके। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली ये हमें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइड करेगा वेब एप्लीकेशन के सर्विस के साथ। ये दोनों लगभग एक तरीके से काम करते हैं, बट डिफरेंस बिटवीन वेब ऐप एंड वेब ऐप प्लस डेटाबेस, इस केस में आप डिसाइड कर सकते हो डेटाबेस को अपने अकॉर्डिंग, और ये जो पार्ट है इसमें एज्यूर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा डेटाबेस प्रोवाइड करना है। इज दैट ठीक है। क्लियर?
हाँ जी। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन, पहला सेटअप तैयार करते हैं, एंड दैट गिव अस ऑप्शन टू सेटअप आवर ऑन डेटाबेस बाय सेल्फ। सेलेक्ट रिसोर्स ग्रुप, एवीडी क्लास का रिसोर्स ग्रुप हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड लेट मी प्रोसीड विद डेमो वेब सर्वर। ठीक है, दिस इज द नेम, demo web server dot azure website dot net. This is the default domain that provided by Azure, but you have option to change it as per your requirement. आप अपने अकॉर्डिंग से इसको चेंज कर सकते हैं जब भी आपको लगेगा कि नहीं, I don't want to proceed with this one, I wanted to utilize my own custom domain, so you can set up your own custom domain by self. Clear? हाँ जी। एंड these all are the panel। यहाँ पे देखो, एक कोड दिखाई पड़ रहा है, दूसरा डॉकर दिखाई पड़ रहा है, तीसरा स्टैटिक वेब सर्वर्स दिखाई, वेब एप्लीकेशन दिखाई पड़ रहा है। Try to understand about the difference between three different part. Code in the sense that the website that you have already created, आपने अपनी वेबसाइट जो है एसडीके के थ्रू या जावा के थ्रू या पाइथन के थ्रू आप पहले से ही अपनी वेबसाइट को क्रिएट करके रख रखे हो, आपने तैयार करके रखा है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू होस्ट द सेम वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ वेब एप्लीकेशन। दूसरा है डॉकर कंटेनर। डॉकर कंटेनर मींस आपने अपना पूरा का पूरा सेटअप एक रेपोजिटरी बना करके रख रहा है, अपनी वेबसाइट को डॉकर के अंदर स्टैब्लिश करके रखा है। नाउ यू वांट टू सेलेक्ट योर वेबसाइट डेटा फ्रॉम द डॉकर कंटेनर, so select second option। Third option is static web applications। Whenever we select the static web application, it will provide us option to just click on create option, and it will provide you the kind of API, and by using the API you can access your data from anywhere। अभी हमारे पास वेबसाइट in hand hai, this is our website, so no need to proceed with docker, no need to proceed with API। आप सिंपल सा कोड का सिलेक्शन करेंगे, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारी जो वेबसाइट है ना वो डॉट नेट पे अवेलेबल है, डॉट नेट और HTML का कॉम्बिनेशन है, तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद हम्म। डॉट नेट। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, एंड दिस इज द प्लान दैट यू नीड टू डिसाइड, एंड इन दिस प्लान वी आर गेटिंग standard 100 total ACU। ACU means Azure Compute Unit, and 1.75 GB of RAM, 1 core of processor, and up to 30 gig of hard drive storage इसमें मिल जाएगा आपको। ओके। This is the plan, and if you explore it, it will give you multiple plans। मल्टीपल प्लान्स इन द सेंस, जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ प्लान दैट यू कैन डिसाइड एज पर योर बजट एंड एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। यू ऑल्सो नीड टू कोऑर्डिनेट विद क्लाइंट कि उसको कौन सा सेटअप क्रिएट करना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू कैन डू दैट। ओके। ठीक है, सो नाउ एन नंबर ऑफ प्लान्स आर अवेलेबल, और हर एक प्लान की कैपेसिटी डिसाइड है। जैसे अगर आप बेसिक प्लान, यू डोंट वांट टू पे एनी अमाउंट, फ्री ट्रायल चेक करना चाहते हैं कि हाउ इट्स वर्क, सो नॉट फॉर द परमानेंट बट 60 मिनट पर डे, मतलब 1 घंटे तक आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं, एंड विच इज टोटली फ्री। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा लो है, बट एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो वेब सर्वर हो वो किस तरीके से काम करेगा। दिस इज अनदर शेयर D1 जिसमें आपको कॉस्टिंग पड़ेगी लगभग 700 पर मंथ, और ये आपको 240 मिनट्स देगा एवरी डे। और B1 प्लान जिसमें आपको लगभग 2500 रुपीज पे करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे, 24/7 आप टर्न ऑन करते हैं, और इसमें आपका कोई लिमिट नहीं है। इसमें आपको ACU मिलेगा। ACU इज बेसिकली एज्योर कंप्यूट यूनिट, जो आपको सर्विसेज कंटिन्यूअस प्रोवाइड करेगा, और SLA इसका अगेन 99.95% ऑफ SLA आपको मिल जाएगा। हम जा रहे हैं स्टैंडर्ड प्लान में, ये हार्डवेयर प्लान है, सी ये हार्डवेयर प्लान है, और हार्डवेयर प्लान को सेलेक्ट करने के बाद आप फीचर प्लान पे जाएंगे, राइट, बोथ ये आर डिफरेंट टू ईच अदर। हार्डवेयर प्लान कैन आइडेंटिफाई द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो आपको फीचर्स नहीं बताएगा कि आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें सिर्फ आपको हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन और उसके अकॉर्डिंग अमाउंट यानी उसकी कॉस्टिंग के बारे में बताएगा। क्लियर? ओके। बट हाँ जी। बट अगर हम फीचर्स की बात करें तो यू शुड क्लिक ऑन द फीचर, इट विल गिव अस ऑप्शन, डू यू आर यू एबल टू ऐड द कस्टम डोमेन, जिसमें ये चेक मार्क हैं उस सभी प्लान में आप कस्टम डोमेन इस्तेमाल कर पाओगे। अच्छा, और ठीक है। ऑटो स्केलिंग में, कुछ में बिल्कुल ऑटो स्केलिंग सपोर्ट नहीं है, कुछ में मैनुअल ऑटो स्केलिंग है, कुछ में रूल के अकॉर्डिंग है, कुछ में रूल प्लस इलास्टिक बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल।
यू शुड डिसाइड कि अगर आपको इन फ्यूचर इसमें बहुत सारे ऑटो स्केलिंग का रूल्स लगाना है या ऑटो स्केलिंग सर्विस कॉन्फ़िगर करनी है, सो मेक श्योर कि आपका प्लान जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो ऑटो स्केलिंग को सपोर्ट करना चाहिए। तो जी इसमें इलास्टिक क्या चीज़ है ये ऑटो स्केलिंग में? The meaning of elastic in auto scaling, you can हम्म। modify your existing setup by self. ऑटो स्केलिंग का। वीएमएसएस में हमने एक सेटअप क्रिएट किया था हाँ 3 जी। वर्चुअल मशीन का, और हाँ जी। उसमें बात की थी कि अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन सीपीयू यूसेज जो है 75% से प्लस हम्म। जाता है तो चौथी मशीन अपने आप आ जाएगी, करेक्ट? हाँ जी। हाँ जी। मतलब 3 आपने बेस डिसाइड ही कर रखा है कि 3 तो एटलीस्ट रहेंगी ही रहेंगी, और हम्म। इसके बाद चौथी मशीन तब आएगी जब 75% आ रहा है। हाँ जी। ठीक है। अगर तीनों मशीनों का सीपीयू यूसेज 40% टू 50% के बिटवीन रहा, सो इट हम्म। मींस दैट इट विल नॉट ऐड एनी वर्चुअल मशीन, इट विल नॉट रिमूव एनी वर्चुअल मशीन। ओके। ना ही आपको नई वर्चुअल मशीन वहां पे ऐड करेगा और ना ही एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन से आपको कोई वीवीएम रिमूव करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, राइट? हम्म। ठीक है। और जो मशीनें आपकी ऐड होंगी वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही मशीन्स ऐड होंगी। मतलब 75% एनी हाउ वर्चुअल मशीन का यूसेज जाएगा तभी ऐड होंगी। आप अपने मन से अपनी तरफ से उसमें कोई भी एडिंग नहीं कर सकते। इज दैट करेक्ट? हाँ जी। हाँ जी। बट ऑटो स्केलिंग रूल प्लस इलास्टिक में आप अपने वीएम की कैपेसिटी को खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आई डोंट वांट टू प्रोसीड विथ 3, आई वांट टू प्रोसीड विथ 2, आई वांट टू प्रोसीड विथ 5। या आप उस क्लस्टर के वीएम की बेस हम्म। क्लस्टर के वीएम को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अच्छा अच्छा, रिक्वायरमेंट ठीक के है। हिसाब से बदल सकते हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना? वैसे डे टू डे एक्टिविटी में इसका यूसेज नहीं है, नो वन कैन यूज इट। ये सिर्फ कॉस्ट बढ़ाने का एक तरीका है जो माइक्रोसॉफ्ट अच्छा। इंट्रोड्यूस किया, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रियल इन्वायरमेंट। सो ओके। स्टैंडर्ड प्लान में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपको प्रैक्टिकल करना है। हमें फेल ओवर बनाना नहीं है तो नो प्रॉब्लम। जोन रेडिडेंट इस पे सपोर्टेड नहीं है, लेकिन बाकी के सारी चीजें कस्टम डोमेन रूल्स, बैकअप आप 10 टाइम्स ले सकते हैं एक ही मशीन का। और हम्म। स्टेजिंग स्लॉट आपको 5 मिल जाते हैं। स्टेजिंग स्लॉट होती है कि आपके एक प्लेटफॉर्म से 5 अलग वेबसाइट आप होस्ट कर पाओगे। अच्छा। वीएम वीनेट का इंटीग्रेशन है, वर्चुअल नेटवर्क अगर आपने बना रखा है तो उस वर्चुअल नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। और लास्ट इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3500 यू हैव टू पे ऑन द मंथली बेसिस। क्लियर? अच्छा। ठीक है। तो S1 plan, I don't want to make any changes. I want to proceed with the S1 plan. All good. And this is the platform where we need to implement the services. लिनक्स पे जा सकते हो आप, विंडोज पे जा सकते हो, बट दोनों के केस में अगर आप लिनक्स पे जाते हो तब भी, या विंडोज का विंडोज के मशीन पे भी सेटअप करते हो तब भी, इट विल ओके। नॉट प्रोवाइड यू द एक्सेस ऑफ बैकएंड वीएम। ओके। आपकी वर्चुअल मशीन का एक्सेस नहीं मिलेगा। ये एज्योर बैकएंड से डिसाइड करेगा कि जो क्लाइंट है हमारा, ही नीड्स टू सेट अप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग लिनक्स मशीन और विंडोज मशीन। ये हमें केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक्सेस इसका नहीं मिल पाएगा। डन। ठीक ठीक है। विंडोज पे मूव करते हैं हम। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट, दिस इज द पैनल वेयर वी कैन डिसाइड द डेटाबेसेस इफ यू वांट टू क्रिएट। क्योंकि रिमेंबर हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जब आप नॉर्मल वेब ऐप क्रिएट करते हो तो इसमें आपको कोई भी डेटाबेस नहीं मिलता। आप चाहो तो अपना डेटाबेस खुद से तैयार कर सकते हो, राइट? या आप अलग से डेटाबेस खरीद के इस अपनी वेबसाइट में, इस पर्टिकुलर प्लान में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट एज्योर अपनी तरफ से कोई भी डेटाबेस नहीं असाइन करेगा। सो नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट हम्म। पे जाएंगे और दिस इज द पैनल। आई डोंट वांट टू कनेक्ट माय गिटहब अकाउंट क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है ना वो लोकल कंप्यूटर पे है। तो गिटहब से कोई मतलब नहीं है। गिटहब पे आप तभी ज्वाइन करेंगे जब आपकी वेबसाइट या आपका डेटा, आपका एप्लीकेशन गिटहब के पोर्टल पे होगा। सो अभी के लिए हम प्रोसीड करते हैं नेटवर्किंग पे। यस, आई वांटेड टू एक्सेस इट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, सो मेक श्योर योर सेटअप इज पब्लिक एक्सेसिबल। और देन enable network injection off रखेंगे, means if you turn on it, it will ask you please provide me the vnet.
नेटवर्क इंजेक्शन का ओके, मतलब ये है कि हम अपना जो सेटअप है ना वो हम अपने खुद के वीनेट में रखना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू यूज ठीक है। एनी डिफॉल्ट वीनेट, है ना। तो हमने इसमें हम्म। एक वीनेट बना रखा है। अगर हम ये क्लिक करते हैं ना, इसका बेनिफिट ये होगा कि इन फ्यूचर, अभी हमने क्या कर रखा है, पब्लिक कर रखा है। इन फ्यूचर अगर हम अपनी वेबसाइट को केवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेंड करना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं, तो आपका जो नेटवर्क इंजेक्शन का आइकॉन है ना या ऑप्शन है, ये चेक मार्क होना चाहिए। ठीक है। क्लियर। हम्म। लास्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आउटबाउंड एक्सेस, जिसमें आपको वीनेट इंटीग्रेशन को इनेबल करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे आप एनएसजी के थ्रू आप अपने इस वेब सर्वर को इनबाउंड और आउटबाउंड के लॉजिकल पोर्ट्स का असाइनमेंट कर सकें अपने अकॉर्डिंग। ओके। ऑल गुड, ऑल गुड, हाँ प्लीज जी, कंफर्म। हाँ जी। ठीक है, बिकॉज दीज ऑल आर द थिंग्स, सी इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट करके देख लिया कि भाई हमने अपनी वेबसाइट को एजूर पोर्टल से होस्ट करके देख लिया, इससे इनफ नहीं है। हजार हम्म। तरीके की रिक्वायरमेंट क्लाइंट पूछता है हाँ कि जी। ठीक है, वेबसाइट आपने होस्ट कर दी, हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट केवल एचआर डिपार्टमेंट एक्सेस करे, हम चाहते हैं ये वेबसाइट केवल हमारे फ्लोर के बंदे ही एक्सेस कर पाए, आई डोंट वांट टू ऑथराइज टू अदर पीपल फ्रॉम आउटसाइड दैट दे कैन एक्सेस। अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो पहले कोऑर्डिनेट करेगा, वीपीएन एक्सेस लेगा, तब उसको हम ऑथराइज करेंगे, राइट। अगर हम अपनी हम्म। किसी भी वेबसाइट या डेटाबेस को वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं तो आपकी वेबसाइट वीनेट से कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर वीनेट से कनेक्टेड नहीं है, सो यू कैन नॉट यूज और यू कैन नॉट शेयर योर वेबसाइट फ्रॉम you are unable to access your website from outside the network। ओके। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आता है, मतलब एक साथ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें सारी चीजों को क्लियर करने में, बट मेक श्योर यू हैव आइडिया अबाउट दीज पॉइंट्स। ओके। चलो, ये हमने कॉन्फ़िगर किया, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे मॉनिटरिंग का। सो दिस इज द बेसिक पार्ट, मॉनिटरिंग ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड एप्लीकेशन इनसाइट्स कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सर्विसेज दैट यू इम्प्लीमेंटेड। इट्स अ काइंड ऑफ हम्म। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। अभी के लिए हम इसको क्रिएट करते हैं, रिव्यू करते हैं, क्रिएट करते हैं। प्राइसिंग लोड हो रही 3500 3400 समथिंग के आसपास का इसका पेड है, मींस वी हैव टू पे अमाउंट। डॉट नेट हमारा प्लेटफॉर्म है, कोडिंग हमने सेलेक्ट किया था, पब्लिक है, स्मॉल साइज, सेंट्रल यूएस लोकेशन, नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक क्रिएट। अभी हम प्लेटफॉर्म सेटअप कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू हम्म। सेट अप द प्लेटफॉर्म। ठीक है। Once our setup is ready to use, we'll proceed for the next step, जिसमें हम ओके। अपने ऑन प्रोमाइसेस के वेबसाइट डेटा को अपलोड करने का काम करेंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पे अपना सेटअप रेडी है, बट आर सेटअप इज टोटली ब्लैंक। वर्डप्रेस में क्या हुआ था, वर्डप्रेस के केस में क्या होता है कि आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें आप एडिटिंग करते हैं, मतलब जो हम्म। बैकएंड के टूल्स है ना वो आपको वर्डप्रेस ऑटोमेटिक असाइन कर देता है, करेक्ट। ओके। बट इन केस ऑफ डैशबोर्ड बेस्ड ऑन कोड, ये बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल लाइट वेट है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू क्रिएट विद इन मिनट। और हम्म। दिस इज द पैनल, और एक बार आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी क्या हम अपनी वेबसाइट पे किस तरीके का डेटा हमें एक्सेस करने को मिल रहा है। तो वी जस्ट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट द यूआरएल, डिफॉल्ट यूआरएल, एंड इट गिव अस एक्सेस। Your platform is ready to use, your web application is running and waiting for your content, right? तो हम हम्म। अपना कंटेंट इसमें अपलोड करोगे, बिकॉज एज्योर ने आपको ऑथराइज कर दिया कि ठीक है हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है, जो भी कोड आपने डिसाइड किया था वो कोड वाली वेबसाइट आप अपलोड करो, और आप अपनी वेबसाइट को कहीं से भी एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हो। इज दैट करेक्ट? ठीक है। तो अपने पास इस वेबसाइट को एक्सेस करने के ना कई सारे तरीके हैं। एक तो डोमेन मल्टीपल, से ही हो जाए।
multiple way we हम्म have to access our website. ठीक है, like I'm talking about the location, like I'm talking about the platform, कि कई कई हम्म लोकेशन से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. हम्म. The location or to select our website, for example this is our web server, ये हमने जो वेब सर्वर अभी सेटअप किया, Azure Web App, एंड Azure Web App में हमने डिसाइड किया है कोड बेस्ड, राइट, एंड कोड बेस्ड में हम्म हमने प्लान किया है कि वी वांट टू सेट अप डॉट नेट और HTML के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कोड वेबसाइट साइट्स हैं उनको हम होस्ट कर पाएंगे. अब यहाँ पे वेबसाइट को अप्लाई करने के लिए, वेबसाइट को अपलोड करने के लिए, अपलोड वेबसाइट डेटा, हम अपने वेबसाइट के डेटा को अपलोड करने के लिए वी हैव अ multiple options are available, like you can upload direct to direct from on prem PC. आप लोकल मशीन से डायरेक्टली इसको अपलोड कर सकते हैं. अपलोड फ्रॉम repository, and in case of repository we are able to find multiple options, जिसमें सबसे पहला नाम आता है GitHub का. You can upload from Bitbucket, right? As it is multiple repositories are available, you can upload from containers, तो जीत इसमें हम Azure अपलोड repository. क्या कोड अपलोड कर रहे हैं यहाँ से हम, ये हाँ, डिफरेंट गिटहब वगैरह से? अच्छा। हाँ, जो वेबसाइट है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है. प्लेटफॉर्म हम्म, आपका तभी पिक्चर में आएगा जब आप उस पे वेबसाइट डेटा अपलोड करोगे, ठीक है। है ना. प्लेटफॉर्म हमारा रेडी है, बट वी नीड टू अपलोड आवर डेटा. जो भी आप ओके। वेबसाइट आपने अभी डेस्कटॉप पे देखी है, हम अपनी हम्म। वेबसाइट जो डेस्कटॉप पे है ना, इस वेबसाइट के डेटा को अपलोड करना चाहते हैं बेसिकली. हम्म. तो सर ये रिपोज वगैरह ये डेवऑप्स डॉट पोर्टल डॉट कॉम पे है सारा? आप इस बेस्ड ऑन द लोकेशन कि आपका डेटा कहाँ पे अवेलेबल है. अगर डेवएप्स में है तो आपका एज्योर रिपोजिटरी कहलाएगा. अगर वो गिटहब पे है तो आपको गिटहब का अकाउंट देना पड़ेगा. बिटबकेट है तो बिटबकेट का अकाउंट ऑथराइज करना पड़ेगा. नहीं, जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट किया था कल डेव डॉट एज्योर डॉट कॉम पे, तो यहाँ पे सारे बोर्ड्स, रिपोज, पाइपलाइंस, हाँ स्टेटस, जी, आर्टिफैक्ट्स, हाँ जी, ये सारे क्रिएट करने के ऑप्शंस थे। हाँ, हाँ, वी नीड टू इंटीग्रेट विद द डेवएप पोर्टल. तो यहीं से इंटीग्रेट होगा? हाँ, डेवएप्स तो यहीं पे ओपन हो जाएगा. इंटीग्रेट करने के लिए हमें स्लॉट्स पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना जाना पड़ेगा. ओके। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को एक्सेस कराने की कोशिश करते हैं, जो भी हमने डिफरेंट लोकेशन पे रख रखा है. एवरीथिंग इज ओके, ये वेबसाइट हम एक्सेस कर पा रहे हैं और करंटली इट्स लुक लाइक दिस. आई एम गोइंग टू ओपन डिप्लॉयमेंट सेंटर, और ये आपको ऑप्शन देगा कि आपका लोकेशन कहाँ पे है, डेटा का लोकेशन कहाँ पे है, किस जगह पे आप अपने वेब सर्वर को आपने सेटअप कर रखा है, वेबसाइट्स को आपने क्रिएट कर रखा है. दिस इज सेटिंग. अंडर द सेटिंग वी आर एबल टू फाइंड द सोर्स, एंड इट विल डायरेक्टली कोऑर्डिनेट विद CI/CD pipelines. यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा. These हम्म all are the CI/CD, continuous deployment and continuous delivery, continuous deployment and continuous integration. GitHub, Bitbucket, local Bit, Azure repository, और मैनुअल के केस में आप जाएंगे एक्सटर्नल गिट के केस में. बट इनमें से किसी भी लोकेशन पे हमारा डेटा है ही नहीं. हम्म अगर आपको सेम डेटा ले जाना है ना, तो पहले आप गिटहब पे अकाउंट बनाएंगे, फिर सेम डेटा अपलोड करेंगे, फॉर्मेट ऑफ कोड, और फिर यहाँ पे अकाउंट प्रोवाइड कर देंगे, एंड देन वी कैन एक्सेस इट अगेन एंड डेटा अगेन. क्रिएट तो डेवऑप्स पोर्टल पे ही होगा? हाँ, वो आप किसी भी लोकेशन पे रख सकते हैं. अभी अपने पास जैसे ही हम मल्टीपल साइट्स हमारे पास है ना, तो हम डेटा को पिक करेंगे डायरेक्टली डेवएप्स पोर्टल के थ्रू, और वहां पे हम अपना खुद का रेपोजिटरी बनाएंगे. वेब पेज के ऊपर हम अपनी खुद की रिपोजिटरी बनाएंगे, जहां से हम अपनी वेबसाइट के डेटा को फेच करने का काम करेंगे. कब करें? कल? सॉरी. कल करेंगे, आज करेंगे?
नहीं, अभी जो हमारा डेटा है वो तो ऑन प्रोमाइसेस है ना। अभी तो ऑन प्रोमाइस चल रहा है। द डेटा विच आर अवेलेबल ऑन ऑन प्रोमाइसेस, तो वी शुड नो अबाउट कि अगर ऑन प्रोमाइसेस का कॉन्सेप्ट आता है तो कैसे करेंगे। तो अभी हम फिर ऑन प्रोमाइसेस के डेटा को अपलोड करना चाहते हैं, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. ठीक है। So to access the data directly from the portal, we are able to find FTPS credential, and under the FTPS credential, it will provide us a user ID and password. This is the default user ID and password, और FTPS user and FTPS password, ये दो default user ID and password है जिनकी help से हम अपने ऑन प्रोमाइसेस को कनेक्ट कराएंगे और अपना डेटा अपलोड करके वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करने का काम करेंगे. So what we can do, we just need to use one mediator. The mediator name, our tool name is download FileZilla. Download FileZilla for Mac or for Windows. FileZilla download करेंगे and we need to install on premises. FileZilla is look like this. This is our local site and this one is our remote site. हमें क्या करना है, अपने इस FileZilla के थ्रू एज्योर के पोर्टल के ऊपर जो हमें यूआरएल मिला है, नॉट यूआरएल, जो क्रेडेंशियल मिला है, उस क्रेडेंशियल से हम इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे. दिस इज एंड पॉइंट, जो आपका FTPS का एंड पॉइंट है. ये यूजर आईडी हो गया और ये पासवर्ड हो गया डिफॉल्ट. सो यहाँ पे भी हमें होस्ट नेम की जरूरत है, जो एंड पॉइंट है, यूजर नेम की भी जरूरत है, पासवर्ड की जरूरत है, और जो भी इसका FTPS का पोर्ट होगा. तो दिस इज आवर एंड पॉइंट, जो एक तरीके से कंसीडर किया जाएगा एज ए, जस्ट नीड टू कॉपी इट. यहाँ पे होस्ट नेम पे पेस्ट करेंगे इसको. बैक टू द यूजर नेम, इसको हम यूजर नेम पे पेस्ट कर देंगे एंड कॉपी द पासवर्ड. यू नीड टू कॉपी ऑन पेस्ट ऑन पासवर्ड. इसका जो FTPS का लॉजिकल पोर्ट होता है 993 होता है. आई नीड टू आइडेंटिफाई. I think FTPS protocol, right? We are trying to connect with the help of FTPS. Let ये me फाइल check. ट्रांसफर है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाँ, FTPS. FTP का तो 21 होता है, FTPS का लॉजिकल पोर्ट अलग होता है, 990. यस, ओके. ठीक है. 21 FTP के लिए है, 990 जो है FTPS के लिए है. लेट्स ट्राई टू कनेक्ट. ठीक है, हमने क्या किया, इसको जो एज्योर ने हमें क्रेडेंशियल दिया है, प्रोवाइड किया है, उस क्रेडेंशियल से, उस नेम से हमने ऑन प्रोमाइसेस से इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी. क्लियर, वी सक्सेसफुली हाँ जी. कनेक्टेड. दिस इज लोकल साइट और ये अपना एज्योर की साइट हो गई. ये जो HTML की साइट है ना, ये जो पेज दिखाई पड़ रहा है आपको HTML डॉक्यूमेंट, वो यही वाला पेज है. सी, दिस इज अच्छा दिस वन, अच्छा. दिस इज द पेज that you are able to see in the folder of www root. तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं हम. For identification, let me refresh. ठीक है, आपका कंटेंट है ही नहीं यहाँ पे, आपने जस्ट अभी कंटेंट को रिमूव कर दिया. तो इट मीन्स दैट उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो भी डेटा हम अपलोड कर देंगे, जो भी फाइल हम अपलोड कर देंगे, उस फाइल से हम अपने वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे. करेक्ट. सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर लोकल लोकेशन. और लोकल लोकेशन में आपने क्या करना है,
यहाँ पे यूजर नेम हो गया, यूजर नेम पे डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप पे ऊपर वेबसाइट डेटा हो गया, और वेबसाइट डेटा ही हमारा वो फोल्डर है जो वेबसाइट को कंटेन करके रखा है। दिस इज द वेबसाइट डेटा, और इसके अंदर ये सारी फाइलें दिखाई पड़ रही हैं। सो बैक टू द फाइलजिला, इस फोल्डर को क्लिक किया, इसको कंट्रोल ए किया, और इसको सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, यहाँ पे उठा करके यहाँ पे पेस्ट। अच्छा। ठीक है, डमी वेबसाइट है तो उतना डेटा होगा नहीं, मीन्स इट इज अवेलेबल इन आई थिंक लेस देन 200 MB, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। So once our entire file successfully transferred to the location of remote or to location of Azure portal, we'll try to access our website. एक बार हमारे जितने भी files हैं वो move हो जाएंगी. So I think all the files are moved. 22 files, 4 directories. Total size is this. 200 GB से कम ही है, 200 MB से कम ही है. तो सभी फाइलें यहाँ पे सी दिस इज द साइज ऑफ आवर डेस्टिनेशन सोर्स, और ये डेस्टिनेशन की साइज हो गई, तो कोई भी फाइल मिस नहीं हुई है। बैक टू द पोर्टल, और इसी पेज को आप रिफ्रेश कर दो एक बार, क्योंकि हमने लोकेशन सेम ही दिया था। अब ये जो यूआरएल है आपके वेबसाइट का, आप इसको कहीं से भी एक्सेस करोगे, जस्ट नीड टू कॉपी इट एंड पेस्ट ऑन एनी ब्राउजर। आई नो कि अभी इसमें कोई एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगाया हमने। आप इसको कहीं से भी एक्सेस करोगे ना, यू कैन गेट द सेम डिटेल ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है जो अभी तक ऑन प्रोमाइसेस पे थी, उसको हमने इंटीग्रेट किया अपने एज़्योर वेब एप्लीकेशन के पोर्टल पे। इज दैट ठीक है। क्लियर? हाँ जी। सो ये तो पार्ट हुआ कि हम अपने ऑन प्रोमाइसेस से इनको होस्ट किया, राइट? ऑन प्रोमाइसेस से इस वेबसाइट को होस्ट किया टू आवर एज़्योर पोर्टल। एंड थिंक अबाउट, अगर हमें इसको रेपोजिटरी से एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या इंटीग्रेशन है। रेपोजिटरी से और आसान है, रेपोजिटरी में कुछ भी नहीं करना होता, हमें सिर्फ अपने रेपोजिटरी लोकेशन का यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना होता है, बस दैट्स इट। It will automatically fetch the data from the selected location, and you can perform any you can make any changes with website using the repository. All good? ओके। हाँ जी। ठीक है। As a developer, our responsibility, we should know about the features which are available in the plan. इस प्लान में बहुत सारे फीचर अवेलेबल हैं जो एज ए डेवलपर हमें मालूम होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ ऑल द ऑप्शंस which are available in the properties of our web application server. So let me start from the deployment center. Under the deployment center, we are able to find the location where we can fetch the data. उसके ऊपर एक डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स है। सो बेसिकली स्लॉट क्या करता है? बेसिकली द यूसेज ऑफ स्लॉट, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल एक ही स्लॉट है विद नेम ऑफ डेबो वेब सर्वर, और जिसके ऊपर 100% ट्रैफिक जो है वो काम कर रहा है। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वर्कलोड है ना, वो पूरा का पूरा वर्कलोड हमारे डेमो वेब सर्वर वाले स्लॉट के ऊपर अप्लीकेबल है। You want to add more than one slots. More than one slots की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब आप अपने इन्वायरमेंट या अपने वेब एप्लीकेशन सर्वर से मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट करना चाहते हैं। अभी हमने एक वेबसाइट होस्ट की, आई वी फील कि यार हमने पेमेंट ज़्यादा की है एजूर को, एंड वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर अनेबल टू यूटिलाइज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इस केस में अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इफ यू फील
कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो ना, सो इन दिस केस you can host multiple website using same platform. ओके। एक तो ही एक मेरा डाउट था, फाइलज़िला कनेक्ट आपने किया था एज़्योर से, जब आपने फाइलज़िला डाउनलोड किया था, हाँ, तो ये एज़्योर से कनेक्ट कहाँ पे हुआ था? एज्योर से कनेक्ट कहाँ हुआ था? नहीं, ये हमने कनेक्ट किया जैसे था। आपने ओके, एक इसका होस्ट नॉर्मल नेम से देना है। रिमोट पे डाला। हाँ, पहले एक इसका होस्ट होस्ट नेम देना है, फिर यूजर नेम देना है, फिर पासवर्ड देना है, फिर इसका पोर्ट नंबर देना है 990। अच्छा, इन चारों चीज़ों से ये ऑटो सिंक हो जाएगा एज़्योर पोर्टल से? कनेक्टिविटी हो जाएगी एंड यू कैन मेक एनी चेंजेस विद आवर रेपोजिटरी। जो एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी है उसमें आप कोई सा भी चेंजेस करो। ओके, ओके। ये होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड ये वहाँ पे अवेलेबल था, जो आपने क्रिएट किए थे? हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं हम अभी। हाँ जी। ओके, बैक टू द डैशबोर्ड। मीन्स जो प्लेटफॉर्म हमने सेटअप किया है उस पर क्लिक कर देते हैं एंड इट गिव अस ऑप्शन ऑफ स्लॉट्स। सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऐड स्लॉट। जब भी हम ऐड स्लॉट पे क्लिक करेंगे इट विल आस्क यू प्लीज प्रोवाइड द नेम। यहाँ पे आप कोई सा भी नेम असाइन कर सकते हैं, लाइक डेमो सर्वर। इसके पहले हमने डेमो वेब सर्वर इस्टेब्लिश किया था, अभी हमने डेमो सर्वर सेटअप किया है। We just need to click here. It gives us option. Do you want to clone the existing web server? No, I wanted to add my own. Do not clone the settings of existing environment. हम इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज हम्म। करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, अनदर स्लॉट इज ऑल्सो रेडी टू यूज। अब आप देखिए यहाँ पे दो स्लॉट है एंड अनफॉर्चुनेटली आपका जो पूरा का पूरा ट्रैफिक है ना, वो पहले वाले पे जा रहा है। जो अभी हमने वेबसाइट होस्ट की, पूरा का पूरा 100% ट्रैफिक उस पे जा रहा है। हम्म। सो अब आप यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने हार्डवेयर को, तो डू वन थिंग, आप इसको ना 50-50% में डिवाइड कर दो, क्योंकि तो हमें जी दो वेबसाइट। इससे फिर वेबसाइट स्लो नहीं हो जाएगी अगर हम डिवाइड कर नहीं, रहे हैं इसको तो? नहीं, हमने कंडीशन पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इफ यू फील, हम्म। ठीक है, इफ यू फील कि आप पूरे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, अच्छा। किसी ठीक एक है। कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट दिया है कि मेरे ऑफिस में 500 एम्प्लॉय हैं और आप इन हम्म। 500 एम्प्लॉय के लिए एक एप्लीकेशन होस्ट करो एज़्योर के थ्रू, और प्लीज लेट मी नो द कॉस्ट। क्योंकि हमने कंपनी से सेड कि हमने पहले ट्राई किया है डिफरेंट लोकेशन पे, दे आर आस्किंग मी फॉर 5000 पर मंथ, जिसमें वो सारा कुछ दे रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं। But I wanted हम्म। to check if I am able to set up the same environment over Azure portal। आप अपना कोटेशन शेयर कर दो, ठीक है। ओके। आपने उस पूरे एप्लीकेशन को एनालाइज किया और नंबर ऑफ पेजेस देखें, नंबर ऑफ बॉक्सेस देखें, और मीन्स सब कुछ चेक करने के बाद यू फील लाइक कि अगर हम इसको S1 प्लान देते हैं जो कि 3400 का है, तो S1 प्लान में भी ये पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके। तो आपने सेटअप किया और वेबसाइट को होस्ट, एप्लीकेशन को होस्ट कर दिया। जो 500 एम्प्लॉय थे वो आसानी से उस एप्लीकेशन का यूज कर पा रहे थे। बेसिकली इट्स अ अटेंडेंस पोर्टल। वो अपनी लीव्स वगैरह अप्लाई करना है या अटेंडेंस मार्क करना है या सैलरी स्लिप डाउनलोड करना, इस तरीके की इंफॉर्मेशन उस साइट पे थी। तो ठीक है, ये साइट्स क्या होती है ना, ये डेडिकेटेड साइट होती हैं। डेडिकेटेड इन द सेंस कि इसका पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। हम्म। मतलब इस पे ट्रैफिक कभी भी फ्लैक्चुएट नहीं होता। आपका ट्रैफिक डाउन ही होगा, फ्लैक्चुएट नहीं होगा कि बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाए।
अचानक से इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए। ऐसे जो है ना, ऐसे साइट्स को हम कंस्ट्रेंट साइट्स बोलते हैं कि भाई इनके ऊपर ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो आप 500 यूजर का कस्टमर ने बोला है, क्लाइंट ने बोला है, आप 600 यूजर का मार्जिन लेकर चलेंगे। 600 यूजर के अकॉर्डिंग आप हार्डवेयर सेटअप करोगे, ठीक है ना। वी नो दैट 100 एम्प्लॉयज कंपनी कभी भी एक साथ हायर नहीं करेगी जिसकी टोटल कैपेसिटी 600 एम्प्लॉय की है, 500 एम्प्लॉय की है, ठीक है। फिर भी आपने 100 पीपल को एडिशनल लेकर चला है, और ये 600 बंदे या 500 एम्प्लॉय है ना, आई डोंट थिंक कि एक दिन के अंदर वो सारे बंदे सैलरी स्लिप डाउनलोड करेंगे, या एक ही दिन पूरे के पूरे 500 बंदे जो है ना एट अ सेम टाइम जो है पंच इन करेंगे या पंच आउट करेंगे। कहीं ना कहीं 1 मिनट 2 मिनट का तो गैप होगा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्ट, इज दैट करेक्ट ना। और हाँ इस जी। पे कोई भी इमेज वगैरह या कोई भी इंफॉर्मेशन तो वेबसाइट है नहीं कि वो स्क्रॉल करेंगे, बार बार पेजेस पलटेंगे, तो उतना ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। अब आपने क्या किया, ऐसे 3 प्रोजेक्ट उठा लिए, ठीक है ना, एज इट इज 2 से 3 प्रोजेक्ट उठा लिए। आपने सबको कोट कर दिया कि ठीक है, यू हैव टू पे 4,000 रुपीज पर मंथ, आई विल टेक केयर ऑल द थिंग्स, सिक्योरिटी, स्पीड, और अप टाइम मीन्स डाउन टाइम नहीं आने पाएगा, फेल ओवर वगैरह सब कुछ हम देख लेंगे, ठीक है। आपका पूरा प्लान जो है 3,400 का है, और आपने 4,000 करके 3 डिफरेंट क्लाइंट से चार्जेस कर दिए। पेमेंट तो हमारी 3,400 ही जाएगी ना। So is this, in this case you are taking care 3 वेबसाइट using 3 डिफरेंट slot। हार्डवेयर हमारा वैसे भी लगता, ऐसे भी लगेगा। हमने क्या किया, ट्रैफिक को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। सर अगर बाई चांस ट्रैफिक एक्सीड भी हो गया तो इसमें अलर्ट फिर जनरेट होते हैं क्या? वो तो अलर्ट वाला तो कॉन्सेप्ट आएगा, डेफिनेटली यू हैव टू सेट अप द अलर्ट। बट यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी है ना, because these types of website are considered as a constant traffic, इसमें कोई बढ़ने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है। इसलिए हमने पहले ही बफर लेकर चला है कि 500 है तो 600 हम यूजर का एक तरीके से एक्सेस प्रोवाइड करके रखेंगे। वो सब कैलकुलेट करने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि एक से ज्यादा वेबसाइट हमें होस्ट करनी है, ठीक है। ठीक है ना। कोई पब्लिक वेबसाइट यूज करेंगे तो कभी भी हम मोर देन 1 स्लॉट्स नहीं बनाएंगे, अदरवाइज वी डोंट नो अबाउट कि कभी ये इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। ओके। एज इट इज ओपन अनदर पेज, और आपको ये सेम ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा, दिस इज द पैनल, जहां पे आप अपनी दूसरी वेबसाइट को डिप्लॉयमेंट सेंटर पे जा करके सेम ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ से आप अपना डेटा अपलोड कर पाओगे। एक वेबसाइट हमारी ये हो गई, एक क्लाइंट हमारा ये हो गया, और दूसरा क्लाइंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसका जो यूआरएल है ये कॉपी करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड, इसमें भी वेबसाइट होस्ट करेंगे, और इस डेमो सर्वर का जो यूआरएल है वो ये है। यू जस्ट नीड टू कॉपी द यूआरएल और इसको पेस्ट करेंगे, तो ये दूसरे क्लाइंट, यानी दूसरा क्लाइंट इन द सेंस जो हमारा दूसरा वेब सर्वर हमने स्टैब्लिश किया है दूसरी कंपनी के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी ये नॉट रनिंग दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वेब सर्वर। वी नीड टू यूज, वी कैन यूज इट फ्रॉम, we can use same setup to host multiple websites, but make sure you have a much idea about कि इसका जो usage है ना, वो कितना ज्यादा हो रहा है, CPU usage, RAM usage कितना हो रहा है। According to ठीक है। that you can decide. हम्म। Any question about the point? अभी तो कुछ नहीं सर। इसमें तो सिंपल ऑन प्रोमाइसेस का आपको रिपोर्ट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। इसमें तो सिंपल स्टेप्स ही फॉलो किए बस। बस हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए, हम्म। उसके डाटा फाइल जिला के थ्रू हमने रिमोट पे कर दिया क्रेडेंशियल्स हम्म। डाल के, ठीक है। और ट्रैफिक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम्म। ये दूसरा आपने ट्रैफिक बनाया इसके अंदर इसमें दूसरी वेबसाइट होस्ट होगी। यहाँ पे सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। यू नीड टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ योर वेबसाइट।
आपका जो वेबसाइट है वो किस लोकेशन में रन कर रहा है, यू नीड टू डिसाइड एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रोसीड। नहीं सर, जैसे आपने जैसे दो वेबसाइट अभी दो उस पे जाना सर, डेमो सर्वर पर, या इसमें डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, जो स्लॉट्स आपने क्रिएट किए हैं, ये दो स्लॉट्स हुए हैं, तो इस पे सेम ही वेबसाइट रन होगी या अलग अलग होगी हर स्लॉट अलग पे? अलग होगी ना, एक तो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रन कर रही है, ठीक है, ये वेबसाइट हमारे इस पे डेमो सर्वर पे रन कर रही है, डेमो वेब सर्वर पे। दूसरा हमने डेमो सर्वर बनाया, इस पे हम दूसरी वेबसाइट रन करना चाहते हैं दूसरे वाले स्लॉट्स पे। तो अगर पहली वेबसाइट का ट्रैफिक एक्सीड हो गया कुछ ऐसा, तो फिर उस केस में कुछ होगा? नहीं नहीं, हमने क्या इसमें एग्जांपल दिया कि जो हमारी पब्लिक वेबसाइट इस पे नहीं होस्ट करेंगे, इसमें हम प्राइवेट वेबसाइट होस्ट करेंगे, प्राइवेट वेबसाइट विच इज मैनेज बाय द कंपनी एम्प्लॉयज ओनली। ओके ओके, अच्छा, उसमें ट्रैफिक कम ही रहेगा हमेशा 500 प्राइवेट वेबसाइट। बंदे हैं और हमने 600 के लिए ट्रैफिक रख रखा है बफर लेकर के। बट अगर सर पब्लिक वेबसाइट हमने यहाँ पे डिप्लॉय की, तो उसके उसके स्लॉट्स हमें दो तीन बनाने पड़ेंगे सेम नहीं वेबसाइट के? नहीं, तो उसमें हम केवल एक ही वेबसाइट बनाएंगे एक ही स्लॉट पे, तो फिर मल्टीपल स्लॉट बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और उसका ट्रैफिक 100% होगा? 100% उसको दे देंगे कि कोई प्रॉब्लम ना आने पाए इन फ्यूचर। तो इस पे बाय चांस कुछ एक्सीड हो गया ट्रैफिक का, कोई चांस नहीं होता पब्लिक उस वेबसाइट पे? नहीं, पब्लिक भी होगा तो वो उसमें हम हम्म। अलर्ट लगा के, ऑटो स्केलिंग भी तो ऑप्शन है ना इसमें, अच्छा, इसके अंदर ऑटो स्केलिंग भी कर इसके सकते हैं? अंदर ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन है जिसको हम आइडेंटिफाई करके कॉन्फ़िगर कर देंगे कि इन केस 90% हमारी सीपीयू यूसेज गया या 80% सीपीयू यूसेज गया तो वी कैन मैनेज इट, है ना, नॉट मैनेज, वी इट विल ऑटोमेटिकली ऐड अ न्यू वर्चुअल मशीन इन द बैक एंड। और न्यू वीएम ऐड होने का मतलब है कि आपका ट्रैफिक फिर से आपको मींस इट विल गिव यू द एक्सेस ऑफ 5000 हिट ऑलरेडी था आपके पास, 5000 हिट्स आपको और मिल जाएंगे। हम्म, हम्म। ठीक है सर। ठीक है, सो these all are the points that we need to know in case of deploying website with the help of हम्म Azure Web Application Services। और नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और पार्ट देखेंगे इन नेक्स्ट सेशन, और देन विल मूव आवरसेल्फ टू द repository and DevOps portal। ठीक है। Clear? But please make sure you have already completed all the practical। तो आप इसमें ना ओके। एक बार प्रैक्टिकल सब देख लोगे तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे ना इम्प्लीमेंट करते टाइम पे, बिकॉज अभी ये लग रहा है कि ठीक है इसमें हमने सिंपल सा एक फाइल जिला के थ्रू थ्रू अपलोड करके एक्सेस कर लिया, बट वेन एवर बी सेटअप बाई सेल्फ इट मे बी गिव अस अ लॉट्स ऑफ एरर। ठीक ठीक है। है, तो जब तक एरर नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएंगे। डन। ठीक है, डन। चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे और फिर इसमें और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू। ओके एवरीवन, थैंक यू। ओके ओके, बाय।